लो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और बच्चे, आज हम पढ़ेंगे अपने जेई फंडामेंटल सीरीज का लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम जानेंगे अपने नंबर सिस्टम के बारे में। देखेंगे बेटा मैथ्स के अंदर कितने टाइप के नंबर है एंड उन नंबर्स को हमने किस तरीके से क्लासिफाई कर रखा है। बच्चे, होता क्या है, जब हम मैथ्स के अंदर हायर मैथ्स में पढ़ते हैं तो कई सारे फंक्शंस जो होते हैं या कई सारे मैं बोलूं डेफिनेशंस होती हैं, वो स्पेसिफाई कर दी जाती है कि इन नंबर्स के लिए वैलिड है, और वहां पर आपको एक नोटेशन दे दी जाती है। लाइक कैपिटल एन नोटेशन दे दी जाएगी या आपको एक आर नोटेशन दे दी जाएगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उन नोटेशंस जो है हमें दी गई हैं, उन नोटेशंस का मतलब क्या है और उसके अंदर कौन से नंबर को इंक्लूड किया जाता है। तो बच्चे, आज के लेक्चर का पर्पस यही है कि आप उस सारे नंबर्स को जानो, इनकी गहराई के बारे में जानो, और जब आप इन नोटेशंस को देखो तो आपको पता होना चाहिए कि उन नोटेशंस का मतलब क्या है। तो बिना किसी देर के हम अपने आगे वाली स्लाइड्स पे चलते हैं और बढ़ते हैं इस लेक्चर के ऊपर नंबर सिस्टम के बारे में डीप से जानने के लिए। तो बेटा, सबसे पहले हमारे पास मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि हम कितने टाइप के नंबर्स को हम पढ़ेंगे। तो बच्चे, पहला है हमारे पास नेचुरल नंबर, दूसरा है हम होल नंबर को पढ़ेंगे, तीसरा है इंटीजर को। बेटा, इंटीजर के बाद मैं एक लाइन डाल देता हूँ क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे एक कैटेगरी खत्म हो जाती है नंबर्स की। जब हमारे पास इंटीजर हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में, रियल नंबर के बारे में, और लास्ट में हम पढ़ेंगे नॉन रियल नंबर के बारे में। जी हाँ बच्चे, हम साइड बाय मतलब एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम एक नॉन रियल नंबर की डिस्कशन भी करेंगे। अब बच्चे, हम बढ़ते हैं कि यहाँ पर इसके साइड में ना कुछ लिखा हुआ है, ये कैपिटल एन, डब्ल्यू, ये आई या जेड, ये क्या है बेटा? तो दिस आर द बेसिकली अ नोटेशन, जो इनको सिंबल दिया गया है, इनको प्रेजेंट करा जाता है इन सिंबल के थ्रू। जैसे नेचुरल नंबर को एन सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, तो दीज आर द सिंबल जिनके थ्रू इन नंबर को पहचाना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें दिखता है नेचुरल नंबर। बेटा, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। बच्चे, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर बोलते हैं तो आइए समझते हैं कि नेचुरल नंबर है क्या एंड व्हाट, क्या ये अपने नेचर के नाम से जो लॉजिक है उससे कनेक्ट हो पाते हैं या नहीं हो पाते। तो बच्चे, नेचुरल नंबर को अगर हम अपने वर्ड के लॉजिक से देखें तो ऐसे नंबर की काउंटिंग जो हमारे नेचर में आसपास पाई जाती है। अब क्या है ये बेटा, इसको समझते हैं। देख बच्चे, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से बेटा, आपके सामने है ना एक पेरेंट्स जा रहे हैं और उनके साथ में एक छोटा बेबी उनके साथ में जा रहा है। वो बहुत धीरे धीरे पैदल जा कर रहा है और क्रॉलिंग करता एक तरीके से के जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वहां पर कितने लोग जा रहे हैं, तो आप में से हम सबका, मेरा आपका, हम सबका यही जवाब होगा कि वहां पे 3 लोग जा रहे हैं। वहां यहाँ ये कोई जवाब नहीं देगा कि वहां पे 2.5 लोग जा रहे हैं, 2.25 लोग जा रहे हैं या 2.75 लोग जा रहे हैं। हम सब ने क्या करा, हम सब ने तीनों जो भी है पेरेंट, जो भी ह्यूमन बींग्स है, उनको एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी दी और एक कंप्लीट नंबर असाइन करा। दैट मीन्स कि बच्चे, हम नेचर में जितने भी नंबर आते हैं उनकी काउंटिंग को लिए हम उनको एक कंप्लीट नंबर असाइन करते हैं, हम उनको फ्रैक्शन नंबर असाइन नहीं करते। एक एग्जांपल और देता हूं मैं। बच्चे, सपोज करो कि सामने आपके है ना एक पार्क है छोटा सा, वहां पे ना पेड़ों को काउंट करा जाता है। अब एक पेड़ है बहुत बड़ा, बरगद का पेड़ है, उसको 1 नंबर असाइन किया जाता है। उसके बगल में एक छोटा पेड़ है जो, अब मैं जो भी नंबर असाइन करूंगा तो मैं ना उसको 2 असाइन करूंगा। मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि यार ये बरगद के पेड़ के मुकाबले 10% है तो उसको 0.10 नंबर दे दिया जाए, या 20% है तो 0.20 नंबर दे दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम है ना जितने भी पेड़ हैं सबको इंडिविजुअल आइडेंटिटी दी और सबको एक कंप्लीट नंबर असाइन करा। तो नेचुरल नंबर में जब हम बात करते हैं काउंटिंग वाइज, तो हमारे आसपास जो भी चीजें पड़ी होती हैं हम उनकी काउंटिंग की बात करते हैं और एक कंप्लीट नंबर असाइन करते हैं। फ्रैक्शन का इसमें कोई रोल नहीं होता। फर्दर समझने के लिए बेटा मैं क्या करता हूं, मैं एक नंबर लाइन को डिजाइन करा। दिस इज माई नंबर लाइन। क्या है बेटा, ये मेरी नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन का मतलब क्या होता है कि ऐसी लाइन जिसमें ना नंबर असाइन कर रखे हो। अब एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने असाइन करा 1 2 3 4, दूर कहीं बेटा आपका 10 भी होगा और दूर कहीं बेटा 100 भी होगा और दूर कहीं 1000 भी होगा, और इस तरीके से बहुत सारे नंबर। अब बच्चे, मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे खड़ा होता हूं और मैं इन नंबर को नोट कर रहा हूं
और मैंने इस ओर बढ़ना स्टार्ट करा, इस ओर बढ़ता गया और जो जो मेरे पास नंबर आते गए मैं उन नंबर को कलेक्ट करता गया। तो जो जो मेरे पास नंबर आते गए मैं उन नंबर को कलेक्ट किया और उन नंबर को कलेक्ट करके मैंने इसके अंदर डालता गया। तो इसके अंदर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 इसके अंदर गया और इस तरीके से इसके बाद जितने भी नंबर्स हैं मैंने इनको भी इसके अंदर डाल दिया। तो अब इसके अंदर बेटा 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 10 भी है, 100 भी है। इस तरीके से जितने नंबर है मैंने सारे इस थैले में डाल दिए। जैसे ही मैंने इस थैले के अंदर ये नंबर डाले, मैंने थैला ऊपर से क्या कर दिया बेटा, लॉक कर दिया। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं बच्चे, ठीक है। थैला ऊपर से लॉक कर दिया और जैसे ही मैंने थैला लॉक करा तो अब इस थैले का नाम पड़ जाएगा नेचुरल नंबर। यानी कि इस थैले को हम ऐसे पढ़ सकते हैं डेफिनेशन वाइज, अ कलेक्शन ऑफ या अ सेट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ ऑल पॉजिटिव कंप्लीट नंबर। तो इसे हम बोलते हैं एक तरीके से नेचुरल नंबर। और इस थैले का नाम नेचुरल नंबर पड़ा हुआ है बेटा, एक सिंबल मैं ऊपर से दे देता हूं इसको, कि इसको है ना बाहर एक सिंबल दे दिया, यानी कि इसका सिंबल है एन, और जब भी इसको खोला जाएगा तो इसका मतलब होगा कि इस थैले के अंदर नेचुरल नंबर है। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई। बढ़ते हैं अगला, होल नंबर। बेटा होल नंबर से पहले अगर मैं कहूं तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ऐसा थैला है जिसके अंदर ऑलरेडी नेचुरल नंबर है। यानी कि बेटा इसके अंदर 1 2 3 नंबर ऑलरेडी मेरे पास है। ठीक है। अब मैं फिर से आपको ये बात समझाने के लिए एक नंबर लाइन बनाऊंगा। इस नंबर लाइन में मैं यहाँ पे 1 2 3 बनाया, दूर कहीं बेटा मैंने 100 बनाया और दूर कहीं बेटा मैंने इनफाइनाइट बनाया। अब यहाँ पे मैं इस नंबर लाइन पर मैं और नंबर डालता हूं, जिसमें पहला नंबर डाला मैंने 0। इस बार मैं अपने आप को मैं इस डायरेक्शन में रखूंगा बेटा, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में रख के यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं उनको कलेक्ट करना स्टार्ट करूंगा। तो जो भी नंबर मेरे पास आएंगे मैं इनको कलेक्ट करने के लिए इस थैले में रखूंगा और देखता हूं कि सबसे पहला नंबर जो मेरे को मिलता है वो है 0। तो ऑलरेडी मेरे पास एक थैला बना हुआ है जिसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट नंबर हैं। बच्चे मैंने इसके अंदर अब 0 को भी ऐड कर लिया। व्हाट डू यू मीन बाय ऐड बेटा? ऐड का मतलब नॉट एक्चुअली मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, ऐड का मतलब है यहाँ पे इंक्लूड करने से। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर 0 इंक्लूड करा और ऊपर से मैंने इस थैले को गठान बांध दी, तो बच्चे इस थैले का नाम जो है अब हमारा पड़ जाएगा होल नंबर। और इसको सिंबल नोटेशन से दिखाने के लिए मैं डब्ल्यू शो करता हूं। सिंबल नोटेशन से दिखाने के लिए मैंने क्या करा, डब्ल्यू शो करा। डब्ल्यू का मतलब है, इसका मतलब इसके अंदर सारे होल नंबर पड़े हैं। तो बच्चे एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब देते हैं। एक नेचुरल नंबर है और एक होल नंबर है, ग्रेटर देन का साइन किधर लगेगा? तो ग्रेटर देन का साइन लगेगा इधर, बिकॉज होल नंबर में नेचुरल नंबर तो है, साथ के साथ में इसके पास 0 भी है। एंड 0 का मतलब क्या है बेटा? 0 का मतलब यहाँ पे मैंने इंक्लूड करने से, नॉट ऐड करने से। आगे बढ़ते हैं बच्चे, इंटीजर। इंटीजर को समझने के लिए बेटा मैंने फिर से उसी थैले के पास गया। अब की बार मेरे पास जो थैला है वो डब्लू है। डब्लू का मतलब इसके अंदर 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट नंबर ऑलरेडी है। फिर से मैंने बच्चे एक नंबर लाइन बनाई, फिर से मैंने ये दिखाने की कोशिश करी कि मेरे पास 0 1 2 से लेके 10 100 और इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है वो सारे प्रेजेंट है। फिर से मैं अपने आप को यहाँ स्टैंड करा क्योंकि मैंने 0 को कवर कर लिया है। अब मैं देखता हूं कि मेरे पास माइनस के नंबर है, -3, दूर कहीं बेटा -10 भी होगा। इस तरीके से माइनस के बहुत सारे नंबर, और अब मैं इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करा। तो मैंने क्या करा बेटा, जो मेरे पास ऑलरेडी एक थैला बना हुआ था, थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, मेरे पास ऑलरेडी एक थैला बना हुआ था बच्चे, उस थैले के अंदर, उस थैले में अब मैंने बेटा, जिसके अंदर ऑलरेडी 0 से नंबर लिखे हुए थे, 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक, अब मैंने क्या करा, ये जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं बेटा, ये जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, इन नंबर्स को मैंने उठाया और इन नंबर्स को उठा के इस थैले के अंदर डाल दिया। जैसे ही मैंने इस नंबर को थैले के अंदर डाला, मैंने ऊपर से गठान लगा दी, और जैसे ही मैंने गठान लगाई, अब इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी हैं। मैं ये कह सकता हूं, यानी कि -1 -2 -3 से लेके सारे नेगेटिव नंबर इसके अंदर हैं। और मैंने जैसे ही इसके अंदर गठान लगाई बच्चे, अब मैं इस थैले का नाम दे देता हूं, क्या बेटा, जेट। जेट का मतलब है बेटा अब इस थैले के अंदर सारे के सारे इंटीजर है।
ठीक है, फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन बेटा बच्चे, इस बार मेरे पास एक जेड है, एक होल नंबर है और एक नेचुरल नंबर है। तो होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा होगा क्योंकि इसके पास जीरो है, एंड इंटीजर जो है होल नंबर से बड़ा है क्योंकि इसके पास नेगेटिव नंबर भी है। अब होता क्या है बेटा, ये सिंबल के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। ये सिंबल क्या चीज है बच्चे, कई बुक्स में, जैसे अगर मैं सीबीएसई में कई बुक्स देखूं तो एनसीईआरटी वगैरह में या आर डी शर्मा में इंटीजर को जेड से शो कर रखा है, लेकिन कई बार क्या है कुछ ऑथर्स ने ना इंटीजर्स को आई से शो कर रखा है। तो ये अलग अलग मतलब दो क्राइटेरिया चलते हैं कि इनको शो करने के, आई या जेड, इसलिए मैंने दोनों को लिया है। अब यहां से बच्चे क्या है, एक तरीके से मैं एक नंबर लाइन को मैंने खत्म कर दिया। एक नंबर लाइन पर जितने भी कंप्लीट नंबर है मैंने उन सारे नंबर को कवर कर लिया बाय अ डिफरेंट डिफरेंट नेम। पॉजिटिव नंबर थे सारे 1 से लेके, उनको नेचुरल नंबर में काउंट करा, फिर जीरो ऐड करा तो उसको होल नंबर बनाया, फिर नेगेटिव नंबर को ऐड करा तो मैंने बोला कि अब ये सारे के सारे इंटीजर है। तो कंप्लीट नंबर को है ना हम इंटीजर्स भी बोल देते हैं। एक दूसरा वर्ड बोला जाता है इंटीजर। जितने भी कंप्लीट वर्ड्स हैं उनके लिए पॉजिटिव नेगेटिव जीरो इंक्लूड करके उनके लिए एक वर्ड दिया जाता है इंटीजर। तो इंटीजर का मतलब है सारे कंप्लीट वर्ड, फ्रैक्शन वाला कोई नहीं। यहां तक बच्चे हमने एक तरीके से सारे नंबर है नंबर लाइन पे कवर करे हैं। एक चीज और बताता हूं कि हम क्या होते हैं जब हम पढ़ते हैं तो हमें ना इंटीजर से रिलेटेड कुछ नाम जो है हमें सामने देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं उनको कैटेगराइज कर देता हूं। ठीक है, दो यहां पर हैं, दो यहां पर होंगी एंड एक बीच में हम कैटेगरी करेंगे। तो जो हमको यहाँ पे नाम दिए जाते हैं, सबसे पहले जैसे मैंने लिखा पॉजिटिव इंटीजर, या फिर बेटा नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या फर्क है, तो ये फर्क अराइज हुआ है जीरो की वजह से। जीरो एक ऐसा इंटीजर है कि ये नेगेटिव इंटीजर में भी काउंट नहीं होता और ये पॉजिटिव इंटीजर में भी काउंट नहीं होता। यानी कि जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको हम ना ही नेगेटिव बोलते हैं ना ही पॉजिटिव। तो आई थिंक आपको बेटा बात समझ में आ गई होगी। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है जहां पे काउंटिंग मैं 1 2 3 से लेके करता हूं, और नेगेटिव इंटीजर का मतलब है जहां पे मैं काउंटिंग के लिए जीरो को इंक्लूड करता हूं, डैश डैश इंफिनिटी। तो बच्चे इन दोनों में अब जो फर्क है ना वो सिर्फ और सिर्फ जीरो का है। अब आई थिंक आपको ये भी लॉजिक समझ में होगा कि जब मैं पॉजिटिव का मतलब यूज कर रहा हूं तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि 1 से, लेकिन जब मैं नॉन नेगेटिव का यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है नेगेटिव लेटर जो है या नेगेटिव जो भी नंबर है मैं इनको हटा दूंगा। तो नेगेटिव नंबर्स को हटाऊंगा तो जीरो जो है ना वो नहीं हटेगा। तो दैट्स वाई बेटा नॉन नेगेटिव के अंदर जीरो आएगा लेकिन पॉजिटिव के अंदर जीरो नहीं आएगा। सिमिलरली बच्चे आप इसको समझ गए तो ये भी समझ गए होंगे, आपका एक होता है नेगेटिव इंटीजर और दूसरा आता है वर्ड नॉन पॉजिटिव इंटीजर। बिल्कुल बेटा इसका इंटीज उल्टा है। ठीक है ना, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर भी जीरो का डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक वर्डिंग और यूज होती है, मैं उस वर्डिंग को एक्सप्रेस कर देता हूं। वो वर्ड यूज होता है बेटा आपका नॉन जीरो इंटीजर। यानी कि बेटा सारे इंटीजर माइनस इंफिनिटी से डैश 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 -3 -2 1, लेकिन बच्चे जीरो नहीं आएगा, एंड डैश 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 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी। तो कहने का मतलब ये है बच्चे कि सारे नंबर आएंगे इसके अंदर लेकिन जीरो नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों बेटा, कई बार बच्चे हमारे पास ऐसे फंक्शन आ जाते हैं जिसमें जीरो डालने पर वो फंक्शन वैलिड नहीं होते, खास तौर पे जहां पे डिनोमिनेटर होता है। तो जीरो डालने पे फंक्शन जब वैलिड नहीं होते तो हमें है ना वो जीरो को हटा के बात करनी होती है। बेसिकली जो डेफिनेशन देनी होती है वो जीरो को हटा के देनी होती है। तो मैं अब जीरो को हटाने के लिए एक वर्ड को यूज कर लेता हूं कि हम नॉन जीरो इंटीजर को यूज करेंगे। नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़ के पॉजिटिव नेगेटिव सारे इंटीजर। तो नॉन जीरो इंटीजर वर्ड जो है वो इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि वो डेफिनेशन की वो सॉरी जो फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको वैलिड करा जा सके, उसको फुलफिल करा जा सके फॉर द ऑल द नंबर्स। तो यहां तक बच्चे एक नंबर्स का जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे।
आगे हम देखते हैं कि नंबर इन फ्रैक्शन। अब ये नंबर इन फ्रैक्शन क्या है बच्चे? हमने ना अभी तक कंप्लीट नंबर की बात करी, 1 2 3 -1 -2 -3 0, और कंप्लीट नंबर को मैंने इंटीजर बोला। तो अभी तक मैंने कंप्लीट नंबर की बात करी है, और कंप्लीट नंबर के अंदर मैं ये कहूं कि जैसे 1.1 ये नंबर रह गया, या मैं बोलूं 1.5 ये नंबर रह गया, या 1.9 ये नंबर रह गया, या मैं बोलूं 2.1 2.7 2.8 ये नंबर रह गए, या मैं बोलूं बच्चे 5.1 5.7 5.89 या 5.99, कुछ इस तरीके के मेरे नंबर रह गए हैं इसके लिए। तो बच्चे इन टाइप के नंबर को बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर। इसके अंदर जीरो को भी इंक्लूड कर लेता हूं, 0.1 0.5 0.9। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर, जो दैट मींस बेटा जो पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं उन्हें हम फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। अब फ्रैक्शन नंबर के लिए कवर करने के लिए हमने बोला कि फ्रैक्शन नंबर जो है ना, ये हमारे रैशनल नंबर में कवर होंगे। फ्रैक्शन नंबर कहां कवर होंगे बेटा? रैशनल नंबर में। लेकिन रैशनल नंबर ऐसे नहीं बोलता। रैशनल नंबर बोलता है कि मैं वो नंबर लूंगा जो, और इसको दिखाया जाता है क्यू के थ्रू, जो पी बाय क्यू फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। यानी कि बेटा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। तो रैशनल नंबर ने ये नहीं बोला मैं फ्रैक्शन लूंगा, रैशनल नंबर ने ये बोला कि मैं वो नंबर लूंगा जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि पी बाय क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब बच्चे बात ये आई, तो इसका यहाँ पे जो फ्रैक्शन नंबर है ना, वो पी बाय क्यू फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। जैसे बेटा 1/2 जो हो जाएगा, या मैं ये बोलूं कि 1/10 जो हो जाएगा मेरा 0.1 हो गया, ठीक है, या 9/10 जो हो मेरा 0.9 हो गया। तो बच्चे फ्रैक्शन नंबर पी बाय क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन सारे फ्रैक्शन नहीं, कुछ खास तरीके के फ्रैक्शन नंबर जो पी बाय क्यू फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। आइए समझते हैं। यहाँ पे बेटा मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाने की कोशिश करी है कि ये मेरा अगर एक फ्रैक्शन नंबर है तो रेस्पेक्टिवली ये उनकी पी बाय क्यू फॉर्म है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने पी बाय क्यू फॉर्म दिखाया है। सिमिलरली 0.5 है तो इसका जो पी बाय क्यू फॉर्म है वो ये रही, 0.125 है इसकी पी बाय क्यू फॉर्म ये रही, इसकी पी बाय क्यू फॉर्म और ये रही, इसकी पी बाय क्यू फॉर्म और ये रही, और इसकी पी बाय क्यू फॉर्म ये रही। यानी कि कुछ नंबर्स जो है पॉइंट्स में मैंने उसकी पी बाय क्यू फॉर्म दिखाने की कोशिश करी है। सिमिलरली बच्चे यहाँ पर भी अब देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना नंबर्स जो है रिपीट हो रहे हैं। इनको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 0.3 का बार, इसको लिखता हूं बेटा 0.14285 का बार, इसको लिखता हूं बेटा 0.09 का बार, इसको लिखता हूं 3.6 का बार, इसको लिखता हूं 0.810 का बार। तो रैश अब ये जो नंबर है ना, मैंने यहां पर भी कोशिश करी है कि ये मेरा नंबर है, ये फ्रैक्शन नंबर है जो रिपीट हो रहा है। बार लगाने का मतलब है बेटा कि जहां तक ये नंबर जो है रिकरिंग पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं वहां तक ठीक है, और उसके ऊपर हम बार लगा दें, यानी कि इसके बाद यही नंबर दोबारा रिपीटेशन ऑर्डर में नजर आएंगे। तो 0.3 की बार है तो इसका जो पी बाय क्यू फॉर्म है वो ये नहीं, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला नंबर है जिसमें 5 डिजिट रिपीट हो रही है, फिर इसके बाद 0.14285 वापस आता रहेगा। तो बेटा इसकी पी बाय क्यू फॉर्म आपकी ये रही, इसकी पी बाय क्यू फॉर्म ये रही, इसकी पी बाय क्यू फॉर्म ये रही, इसकी पी बाय क्यू फॉर्म ये रही। यानी कि बेटा जितने भी आपके रिपीटेड नंबर होते हैं पैटर्न वाइज जो रिपीट हो रहे हैं, वो नंबर भी दो नंबर को ऊपर और नीचे लिख के हम ला सकते हैं। और मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि ये इन रिपीटेड नंबर्स के ऊपर इनके जो पी बाय क्यू फॉर्म है, यानी कि इन दो नंबर को ऊपर नीचे लिख के ये रिपीटेड नंबर जो भी है वो भी आ सकते हैं। अब दोनों में खासियत क्या है बच्चे? सबसे पहले बात कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे क्या है, जो भी फ्रैक्शन नंबर है आपके, ठीक है ना, वो बच्चे यहाँ पे आपके टर्मिनेट हो जा रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं बेटा? यहाँ पे आके टर्मिनेट। और यहाँ पे आके फ्रैक्शन नंबर जो जितने भी आपने फ्रैक्शन नंबर देख रहे हो, अब यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहे, लेकिन ये रिकरिंग पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं।
यानी कि जो रिपीट हो रहा है उसमें एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। पैटर्न वो वाला बेटा कि यानी कि 5 डिजिट के बाद या 6 डिजिट के बाद ये नंबर दोबारा यही रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई मैं ये बोल सकता हूं कि रैशनल नंबर क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं जिसको क्यू से दिखाया जाता है, ये कहते हैं कि हम पी बाय क्यू फॉर्मेट में नंबर लेंगे। अब पी बाय क्यू फॉर्मेट में नंबर लेंगे तो जो फ्रैक्शन है ना वो भी हम पी बाय क्यू फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। यानी कि दो नंबर्स को ऊपर नीचे करके हम फ्रैक्शन नंबर बना सकते हैं। लेकिन बच्चे वो वही फ्रैक्शन नंबर बना सकते हैं जो पहली बात टर्मिनेट हो जाए और दूसरी बात बेटा रिकरिंग पैटर्न हो उसके अंदर। पैटर्न कैसा होना चाहिए बेटा, रिकरिंग टाइप का, यानी कि रिपीटेड पैटर्न। तो अगर ये दो चीजें हैं, या तो ये या तो ये, तो हम ऐसे नंबर्स को पी बाय क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और पी बाय क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो हम ये बोलेंगे कि फ्रैक्शन नंबर जो है ये वाले, ये जो है ये इसके अंदर हम कवर कर पा रहे हैं। लेकिन बेटा अभी भी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ बचा हुआ है। वो ये कि रैशनल नंबर कहता है मैं पी बाय क्यू फॉर्म में नंबर लूंगा, और यानी कि बच्चे न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर में अगर मैं नंबर लूंगा तो ये दो तरीके से बनते हैं। एक होता है बच्चे आपका प्रॉपर, और एक होती है बेटा आपका इम्प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म का मतलब होता है जहां पे p जो है ना बच्चे आपका q से छोटा होता है, दैट मीन न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे को 0 पॉइंट समथिंग नंबर मिलेंगे, 0.1 या फिर 0.5। यानी कि ऐसी सिचुएशन में आपको नंबर जो है ना, जो भी नंबर्स हैं वो लेस देन 1 देखने को मिलेंगे। लेकिन इम्प्रॉपर फॉर्म की वजह से आपको दो चीजें देखने को मिल सकती है, जब p किसके बराबर हो, q के, और जब p ग्रेटर देन क्या हो, q के। जिसका मतलब है न्यूमरेटर ग्रेटर देन है q, सॉरी डिनोमिनेटर। अब बेटा p इजिकल टू q होने की वजह से होता क्या है, मेरे को जितने भी नंबर्स है ना वो जो भी है, अगर मैं दो नंबर्स को सेम नंबर को ऊपर नीचे रखूंगा तो ऑलवेज रिजल्ट 1 आएगा। जितने भी नंबर्स हैं उनका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1। जबकि बेटा p ग्रेटर देन q या न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होने की वजह से मुझे 1 से ग्रेटर जो भी है, मुझे जो फ्रैक्शन नंबर मिलेंगे वो 1 से बड़े मिलेंगे। जैसे बेटा 2.1, 3.5, 3.7, 5.5 इस तरीके के नंबर, या 5.10 इस तरीके के। तो फ्रैक्शन नंबर अगर ग्रेटर देन 1 जो है हमें इसी वजह से मिलते हैं। लेकिन बच्चे इस इम्प्रॉपर प्रॉपर्टी की वजह से एक काम और होता है। इस इम्प्रॉपर प्रॉपर्टी की वजह से कि अगर हम ये बोले कि हम जो है नंबर p बाय q जो है, यानी कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, तो हम जो है बेटा ये हम कंप्लीट नंबर भी लेके आ सकते हैं, जिसको हमने इंटीजर बोला था। तो इसका मतलब ये है अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है ना, तो हम जो है हम फ्रैक्शन एक से बड़ा तो आएगा ही, लेकिन हम साथ का ऐसे नंबर भी हमें मिल सकते हैं जो एक कंप्लीट नंबर हो जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं हो, जिसे हम इंटीजर भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिए हैं और दिखाने की कोशिश करी है कि जितने भी मेरे पास कंप्लीट नंबर है, जैसे हम इंटीजर भी बोलते हैं, वो भी p बाय q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। कैसे बेटा, जैसे 1 यहाँ पे लिखा गया, 2, 3, 4, 5, 6, किन्हीं भी दो नंबर को अरेंज करके मैं 1, 2, 3, 4, 5 लिख पा रहा हूँ। और इसी तरीके से -1, -2, -3, -4, -5, -6, इसी तरीके से बेटा मैं इन दो नंबर्स को अरेंज करके -1, -2 वगैरह मतलब नेगेटिव नंबर्स भी दिखा पा रहा हूँ। तो बच्चे अब रह गया जीरो, तो जीरो के अंदर हम जीरो ऊपर रखें और नीचे कोई भी नंबर रखें, 0/10, इसका रिजल्ट हमारे को 0 होगा। तो यहां से मैं एक लॉजिक पे पहुंच सकता हूं कि जितने भी कंप्लीट नंबर है ना, यहाँ पे मैंने बहुत कम एग्जांपल दिए हैं, 6 दिए हैं, जीरो को इंक्लूड करा है, लेकिन जितने भी कंप्लीट नंबर हैं हम उनको है ना दो नंबर्स के ऊपर मतलब दो नंबर्स अगर ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। जैसे 100 लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं कि 1000/10, यहां से मेरे को 100 मिल जाएगा। तो जितने भी कंप्लीट नंबर है यानी कि इंटीजर्स है ना, वो भी बेटा हमें
या वो भी नंबर्स हम p बाय q फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं बेटा इसकी कंक्लूसिव डेफिनेशन के ऊपर। तो कंक्लूसिव डेफिनेशन ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी रैशनल नंबर है हम उसको, ये वो नंबर है जो p बाय q फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, या फिर इसको मतलब ये ऐसे नंबर जहां पे हम दो नंबर को ऊपर और नीचे करके लिख सकते हैं। अब p बाय q फॉर्मेट में लिखे जाते हैं तो इस वजह से इसके अंदर बेटा एक तो वो नंबर आते हैं p बाय q में, एक तो फ्रैक्शन नंबर इसके अंदर आ जाते हैं लेस देन 1 वाले। दूसरी बात बेटा p बाय q फॉर्मेट में वो नंबर भी लिखे जा सकते हैं, ये प्रॉपर फॉर्म की वजह से, ये इम्प्रॉपर फॉर्म की वजह से। इम्प्रॉपर फॉर्म की वजह से हम फ्रैक्शन नंबर भी लिख सकते हैं, और ऐसे फ्रैक्शन नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो। और सिमिलरली हम यहाँ पे इम्प्रॉपर की वजह से एक कंप्लीट नंबर भी लिख सकते हैं जिसे हमने इंटीजर बोलते हैं, और जिसको हम डिनोट करते हैं z या फिर i से। तो बच्चे कहने का मतलब ये कि रैशनल नंबर जो है वो ये कहता है कि मैं वो नंबर लूंगा जो p बाय q फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब जितने भी फ्रैक्शन नंबर हैं जो लेस देन 1 है वो भी p बाय q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जितने भी रैशनल नंबर ग्रेटर देन 1 है वो भी p बाय q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जितने भी कंप्लीट नंबर है वो भी बेटा p बाय q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी कि दो नंबर को ऊपर नीचे करके कंप्लीट नंबर भी आ सकता है। तो इसका मतलब रैशनल नंबर जो है ना वो एक तरीके से फ्रैक्शन नंबर तो लेता ही है, साथ के साथ इसके अंदर कंप्लीट नंबर भी होते हैं जो बिना फ्रैक्शन में होते हैं, और इसी को हम इंटीजर बोलते हैं। अब फ्रैक्शन के ऊपर भी बेटा कंडीशन है, ये सिर्फ वही फ्रैक्शन लेगा जो या तो टर्मिनेट हो जाए या फिर बेटा ये रिकरिंग पैटर्न हो इसके अंदर। कैसा पैटर्न हो बच्चे? रिकरिंग पैटर्न। अब बात करते हैं बेटा इरेशनल नंबर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि अभी भी कोई नंबर छूट गया है? अगर हाँ तो आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए, सोचिए। अगर ना तो भी आप वीडियो पॉज करके सोचिए, क्योंकि बेटा थोड़ा सा आप थॉट प्रोसेस पे जाएंगे तो इसका आंसर बहुत अच्छे से मिलेगा आपको, चाहे आप नहीं भी सोच पा रहे। लेकिन क्वेश्चन ये कि क्या अभी भी नंबर लाइन पर कुछ ऐसे नंबर हैं जो हमारे से छूट गए हो? तो रिजल्ट या आंसर के लिए मैं बोलूंगा यस, कुछ नंबर अभी भी ऐसे हैं जो मेरे से छूट गए हैं, और इनको मैंने अभी जो इनका सिंबल नोटेशन है वो मैंने क्वेश्चन मार्क से दिखाया है। वैसे बेटा बुक में इसका कोई नोटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस नंबर को नोटेशन दे पाऊंगा कुछ लॉजिक फॉलो करके। तो फिलहाल के लिए मैं बोलता हूं कि हाँ बेटा कुछ नंबर छूट गए हैं। कौन से नंबर छूट गए हैं? मैंने कहा था कि फ्रैक्शन के अंदर है ना हमने दो तरीके के नंबर फॉलो करे हैं, वैसे नंबर जिनमें जो टर्मिनेट हो जाते हैं, या ऐसे नंबर जो बेटा रिकरिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब अगर बेटा ऐसे नंबर जो दोनों ही नहीं हो रहे, ना ही उनके अंदर कोई पैटर्न है ना ही वो टर्मिनेट हो रहे हैं, वो फ्रैक्शन नंबर कवर ही नहीं हुए। अब कौन से नंबर हो सकते हैं बेटा? वो जैसे 2.1 2 3 4 5 7 1 2 1 3 1 4 5 1 6 2 डैश डैश डैश। इसके अंदर बेटा देखो तो ये नंबर ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही इसके अंदर कोई पैटर्न है। अगर मैं आपको दिखाऊं 5.12157391161917284 डैश डैश डैश, ये भी नंबर है बेटा। यहाँ पे नंबर ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यानी कि बच्चे इस तरीके के नंबर जो है अब भी इंक्लूड करना रह गए हैं। तो इन टाइप के नंबर को इंक्लूड करने के लिए हमने एक नया नंबर की कैटेगरी बनाई जिसका नाम है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो है बेसिकली ये वो नंबर कवर करता है जो टर्मिनेट भी नहीं होते, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड जो नॉन रिकरिंग पैटर्न के होते हैं। तो इस टाइप के जो भी मेरे फ्रैक्शन के नंबर हैं
बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना, ये एंड है, एंड का मतलब होता है बेटा दोनों कंडीशन को मिला के। तो इस टाइप के नंबर जो मेरे छूट गए थे, इसको कवर करने के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई जिसको नाम दिया मैंने इरेशनल नंबर। अब बच्चे ध्यान से देखो, दीज आर द सम एग्जांपल कि आप √2 को भी हम एक इरेशनल नंबर बोलते हैं, √3 को भी इरेशनल नंबर बोलते हैं। ध्यान से देखो बेटा कि ये नंबर जो है ना, ये रिपीट नहीं हो रहे, टर्मिनेट तो नहीं हो रहे, खत्म में दिख रहा है मेरे को कि ये नंबर आगे कंटिन्यू है, लेकिन कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे। एंड सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा पाई। आपने कई बार अपनी क्लासेस में ये सुन लिया होगा कि पाई एक इरेशनल नंबर है और कंप्यूटर वगैरह में अभी भी इसकी वैल्यू डाल के ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई वैल्यू मिली नहीं है। तो यानी कि ना ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ये फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब आप बोलोगे सर कि हम 22/7 तो लिख देते थे पाई की वैल्यू, तो मैं ये बोलूंगा बेटा ये गलत लिखते थे, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जिस तरीके से 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन हम इस चीज को लिख लेते थे, लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। सिमिलरली बेटा जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको एक नंबर मिलेगा ई, एंड ई इज अ नंबर जो कि आल्सो इनफ किसमें है बेटा, एक इरेशनल नंबर में है, वो भी बेटा पॉइंट के बाद रिपीट होता रहता है। तो अब बढ़ते हैं बेटा आगे, जिसमें आते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर मैं ये कहता हूं, रियल नंबर के अंदर हम है ना, एक तरीके से कहें तो रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर को जोड़ देते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल, ये दोनों नंबर जो भी हैं अगर उनको जोड़ दें तो उनका जो सेट है वो क्या कहलाएगा, वो एक रियल नंबर कहलाएगा। इसलिए हमको ये बोलते हैं बेटा कि रियल नंबर के अंदर सारे नंबर है, जितने भी नंबर्स आपके नंबर लाइन में प्रेजेंट है वो सारे के सारे रियल नंबर में है। अब बेटा नंबर लाइन में कोई नंबर नहीं छूटा, जितने टाइप के नंबर हो सकते थे मैंने सारे कवर कर दिए, और ये सारे नंबर जो है हमारे रियल नंबर के अंदर देखने को मिलते हैं। अब बच्चे यहां से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रियल नंबर को आर से तो शो करते हैं, ठीक है, कैपिटल सिंबल मतलब इसका डिनोटेड सिंबल आपको बता भी रखा है साइड में। साथ के साथ में बच्चे हम जो है ना ऐसी वर्डिंग को भी यहाँ पे यूज करते हैं जैसा मैंने इंटीजर में सिखाया था, क्या, पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर के अंदर बेटा अभी भी आपका जीरो है, तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि ये चीज अभी भी पेंडिंग है। सिमिलरली बच्चे जैसे वहां पे एक मैंने अलग से निकाल लिया था, यहां पर भी मैं अलग से निकाल देता हूं जिसका नाम है नॉन जीरो रियल नंबर। और बच्चे इसके अंदर बेटा यही नेगेटिव नंबर, और यहां पर आएगा बेटा नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। तो बच्चे इन दोनों के बीच में भी फर्क जीरो का है, इन दोनों के बीच में भी फर्क जीरो का है। और अब मैं कहूं कि हमने जो क्लासिफिकेशन है वो रियल नंबर की कर ली है। अब रियल नंबर जो है बेटा मेरे को, क्योंकि आपको मैंने कहा था मैं आपको ये सिंबल दिखाऊंगा कि आखिरकार इस सिंबल को क्या मतलब लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क दे रखा था, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दे रखी थी सिंबल, तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं। मैंने ये बोला बच्चे कि जो भी रियल नंबर हैं उसके अंदर हमने दो टाइप के नंबर इंक्लूड करे हैं, पहला है रैशनल नंबर, दूसरा है इरैशनल नंबर। तो इसको दिखाते हैं हम आर से, इसको दिखाते हैं हम क्यू से, और इसको दिखाते हैं इरैशनल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि इरैशनल नंबर का जो सिंबल बनेगा वो क्या बनेगा, आर माइनस में क्यू। तो पहला सिंबल इसका जो बनता है, मैं यहाँ से बेटा इसको हटा देता हूँ, तो पहला जो सिंबल बनता है वो ये बनता है इसका आर माइनस में क्यू। अब बात करते हैं दूसरे सिंबल के ऊपर। बच्चे जगह यहाँ वहाँ नहीं है तो मैं यहीं पे लिखता हूँ। मैंने कहा मेरे पास रियल नंबर है, और रियल नंबर के अंदर दो तरीके के नंबर है, पहला जो रैशनल है, दूसरा जो रैशनल नहीं है। अब रैशनल नहीं है, इन्हीं को मैंने क्या बोला था, इरैशनल। इसी को मैंने क्या बोला था बच्चे, इरैशनल। तो जो रैशनल है रियल नंबर के अंदर, दूसरा रैशनल नहीं है, उसे इरैशनल बोला है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके अंदर एक तो क्यू है और क्यू इसके अंदर क्या है, नहीं है। नहीं के लिए बेटा हम डैश का सिंबल यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रैशनल नहीं है।
रैशनल नहीं है तो क्या है, वो इरेशनल नंबर है। क्योंकि रैशनल के अंदर लगभग सारे नंबर कवर हो चुके हैं, सिर्फ एक कैटेगरी कवर नहीं हुई, और उसी कैटेगरी को कवर करने के लिए मैंने अलग से एक कैटेगरी बनाई जिसे हमने बोला इरेशनल नंबर। तो रैशनल नहीं है तो क्या है, वो इरेशनल नंबर है। तो आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रियल नंबर क्या होते हैं। सिंपल जितने भी टाइप के नंबर्स हैं उनको जोड़ दिया जाए, यानी कि रैशनल और इरेशनल नंबर को जोड़ दिया जाए तो हमारे रियल नंबर बन जाते हैं। रैशनल नंबर के अंदर हमारे पास फ्रैक्शन नंबर भी आ गए, कंप्लीट नंबर भी आ गए, जो छूट गए वो इरेशनल नंबर के अंदर आ गए, दोनों को ऐड करा रियल नंबर बन गए। रियल नंबर का मतलब सारे टाइप के नंबर जितना भी आप सोच सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चे, मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में नॉन रियल नंबर की डिस्कशन करूँगा। अब बच्चे नॉन रियल नंबर की डिस्कशन करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे माइनस का 4। अब माइनस के 4 के साथ क्या इशू है देखते हैं। ये लिखा माइनस का 4, तो -1 × 4, मैंने 4 को बाहर ले गया तो 4 बाहर आ गया, क्या बन गया, 2√-1। अब मेरे साथ इशू ये है कि मैं तो बाहर 2 लिखा हुआ है, अंडर मेरे साथ √-1 है। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं इसके साथ क्या लिखूँ, या फिर मैं रूट अंदर -1 को क्या बोलूँ कि ये नेगेटिव बन गया या ये पॉजिटिव बन गया। तो ये हमारे लिए अभी भी प्रॉब्लम का मतलब कह सकते हो पॉइंट है, जिसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं है। तो बच्चे दैट्स वाई हम इसको कैटेगराइज करते हैं नॉन रियल नंबर में, ड्यू टू दिस। और बच्चे जितने भी नंबर्स हैं मेरे पास, नेगेटिव नंबर है, अगर मेरे पास उनकी पावर ऑड अपॉन में इवन है तो वो सारे नंबर जो मेरे वो नॉन रियल नंबर बनेंगे। यानी कि सेम प्रॉब्लम आप देखने को फेस करोगे जैसी यहाँ पर है, कि आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि इस -1 को हम नेगेटिव में काउंट करें या पॉजिटिव में काउंट करें। जैसे कि बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया -8 और ऊपर लिख लिया बच्चे 1/4, तो ये भी एक नॉन रियल नंबर है, इसका भी आंसर नहीं है। अब हम करें क्या बेटा इस नॉन रियल नंबर के लिए, तो इस नॉन रियल नंबर के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, हमने जो -1 है ना उसको, क्योंकि वो 2 बार करके बाहर आएगा तो आयोटा स्क्वायर नाम दे दिया। -1 को हमने क्या सिंबल दिया, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर नाम दिया तो हमारे पास हो गया 2√आयोटा स्क्वायर। आयोटा से मतलब स्क्वायर से ये कट जाएगा तो मेरे पास रिजल्ट बचेगा 2 आयोटा। अब 2 आयोटा मेरे पास रिजल्ट बचा तो मैं ये बोलूँगा कि ये मेरे पास जब भी कभी आयोटा वाले नंबर आए या जब भी ऐसे नंबर आए जिसमें आयोटा जुड़ा हो, वो नंबर नॉन रियल होते हैं। और ऐसे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो रियल में नहीं है, हम सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं। और इन नंबर की स्टडी हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो बच्चे 11th क्लास के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका टॉपिक आता है, उसके अंदर हम इस टाइप के नंबर की स्टडी करते हैं। बेसिक उनका यही है कि यहाँ से इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। तो बस बच्चे इस लेक्चर में इतना ही। बेटा आपको ये लेक्चर कैसा लगा तो अपने कमेंट्स बच्चे यहाँ पे ज़रूर डालें, जैसा भी है पॉजिटिव नेगेटिव आप ज़रूर बताएं, इससे मुझे आने वाले लेक्चर्स के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प मिलेगी। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही बच्चे, बढ़ते हैं, मिलेंगे बहुत जल्दी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।